नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग पाठ 6 का पेज नंबर 43 में भाषा ज्ञान लैंग्वेज स्किल से शुरू करेंगे। भाषा ज्ञान, भाषा मतलब हमारी जो बोलने की कला होती है, लिखने की कला होती है, वो भाषा कहलाता है। तो भाषा ज्ञान से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक शब्द में आया संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। संयुक्त व्यंजन मैंने आप लोगों को बताया जो आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलकर एक शब्द बनाता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और उस संयुक्त व्यंजन से एक शब्द अपनी तरफ से लिखिए। हमें जो शब्द दिया हुआ है उससे संयुक्त व्यंजन को अलग कर उस संयुक्त व्यंजन से एक शब्द बनाना है। तो क में क्या है? तुम्हें। तुम्हें। अब इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? माँ और हा। माँ और हा, उससे एक शब्द तुम्हारा यहाँ करके दिखाया गया है। एक एग्जाम्पल। ख में है रास्ते। अब इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा स और त। तो यहाँ लिखना है आधा स त। ठीक है। अब इससे शब्द बनता है अस्त। अस्त। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 देखेंगे। पेज नंबर 44 में क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन है क और य। तो यहाँ लिखना है क और य। क्य, उससे बनता है शब्द क्यारी। क्यारी। नेक्स्ट शब्द है शिष्य। शिष्य, इसमें श और य, श्य, उससे दूसरा शब्द हम बनाए मनुष्य। फिर है महत्व। इसमें है आधा त और व, शब्द है तत्व। शब्द क्या है? तत्व। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार नाम वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। उदाहरण के अनुसार नाम वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। अब नाम वाला शब्द का मतलब क्या हुआ? नाम वाला कौन सा शब्द होता है? संज्ञा। तो जैसे एक दिया है यहाँ बुद्ध। अब हमारे पाठ में जो जो नाम वाले शब्द का उपयोग किया गया है उसमें से ढूंढकर हमें बाकी के 3 लिखने हैं। तो ख में डाकू, ग में बच्चों, घ में ठग। ठीक है। अभी प्रश्न 2 भी समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या लिखा है? उदाहरण देखिए और लिखिए। उदाहरण देखिए और लिखिए। आपके लिए एक यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है, इसे समझना है और बाकी सबको लिखना है।
तो क में कौन सा शब्द दिया हुआ है बताइए पढ़कर। घूमना। यस। तो घूमना में घूमना क्या हो गया? संज्ञा, क्रिया क्या हो गया? घूमना संज्ञा है? नहीं, क्या है? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब कोई भी काम, जिससे किसी काम का होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ घूमना में क्रिया का मेन शब्द कौन सा है? घूम। घूमना भी बना सकते हैं, घूमता, घूमते। तो इसका मेन मूल शब्द क्या हो गया? घूम। अब ख में देखिए, पूछना। ये सारे शब्द क्रिया दिया हुआ है, इसका मूल शब्द आपको यहाँ लिखना है। पूछना, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछना, किसी से कोई बात पूछते हैं वो पूछना। तो इसका मूल शब्द क्या हो गया? पूछ। मूल शब्द हो गया पूछ। ठीक है। अब ग में है समझना। इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? समझ। समझ। अब इससे हम समझना, समझते, समझता, ऐसे जो जो वाक्य के अनुसार ये शब्द में मात्राएं चेंज होती जाएगी, लेकिन इसका मूल शब्द समझ। देखना। देखना का मूल शब्द क्या हो जाएगा? देख। देखना का मूल शब्द हो जाएगा देख। कहना। कहना का मूल शब्द क्या हो जाएगा? कह। कह। फिर सुनना। सुनना का सुन। ये इनका मूल शब्द है, इससे ही क्रिया वाले शब्द को हम वाक्य के अनुसार लिखते हैं। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स और श से शब्द पूरे कीजिए। स और श। स सिंपल वाला स और ये शलगम वाला श से शब्द पूरे कीजिए। अभी ये जो शब्द दिए हुए हैं इसमें कौन सा शब्द, कौन सा श आएगा? ठीक है। तो पहले आप लोग बताइए, ये छोटी ई की मात्रा, आधा श और य, इसमें कौन सा शब्द बनेगा पहले ये बताइए। शिष्य। शिष्य। अब शिष्य में ये स होगा या ये स होगा? पहले आप लोग अनुमान लगाइए जी। ये सब शलगम वाला शिष्य। ठीक है। शिष्य। अब है यहाँ स के ऊपर बिंदी, फिर ब्लैंक, फिर आ की मात्रा और र। अब कौन सा स लिखेंगे कि ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा? संसार। संसार। फिर ग में है म झ, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? समझ। कौन सा शब्द? समझ। फिर है दे। अब ये श लिखेंगे या ये श लिखेंगे? इसमें से शब्द कौन सा बनेगा? देश। देश में ये शलगम वाला श। भी। अब इसमें सभी, तो ये सिंपल वाला श। फिर है 10। 1 2 3 4 हम पढ़ते हैं ना, उसमें 10 हम कैसे लिखते हैं? ऐसा ही लिखते हैं। चलिए अब 5वें नंबर पर आ गए, इसमें ध्यान दीजिए। मैं या मैं लिखकर वाक्य पूरे कीजिए।
कौन कौन सा शब्द है? मैं या मैं। मैं यहाँ एक मात्रा है, मैं यहाँ दो मात्रा और बिंदी। तो इनमें हमें ध्यान देना है कि कौन सा इसमें उचित शब्द आएगा। तो यहाँ मैं लिखना है या मैं लिखना है। अब हम अगर लिखें मैं उन्हें भी भला समझूंगा, तो क्या ये उचित वाक्य बन रहा है? नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? मैं, माँ में ऊपर दो मात्रा और बिंदी। मैं उन्हें भी भला समझूंगा। अगर मैं लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ख में है जंगलों डैश ठग और डाकू रहते हैं। जंगलों डैश ठग और डाकू रहते हैं। तो जंगलों में, यहाँ क्या हो जाएगा? में, माँ में एक मात्रा और बिंदी। डैश समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं। इसमें क्या होगा बताइए आप लोग, अनुमान लगाइए। मैं होगा या मैं होगा? क्या होगा? मैं। क्या होगा? मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं। अब है दूसरा, दूसरों डैश दोष देखना ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दूसरों में, दूसरों में दोष देखना ठीक नहीं है। हमें कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारा क्लास वर्क हो गया। अब हमें होमवर्क में पेज नंबर 45 सब्जेक्ट इनरिचमेंट, इसमें क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल सारनाथ है। महात्मा बुद्ध का शिष्य वहाँ जाना चाहता है। क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो उचित शब्द पथ में रंग भरकर उसे सारनाथ पहुँचने में मदद कीजिए। अब देखिए, ये जो भक्त है ये कौन कौन सा गुणों को अपनाते हुए सारनाथ जाएगा? शिष्य में ये जो है इसमें कौन कौन सा गुण होगा? तो इसके लिए उस रास्ते को कलर करते हुए और उसको सारनाथ पहुंचाना है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस होमवर्क को बहुत ही ध्यान से देखकर, पढ़कर और कलर करते हुए सारनाथ इस आदमी को पहुंचाएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।